नमस्कार, पायनियर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 58 में। एक निजी कंपनी है जहां पर बीती वीरवार की रात एक शख्स इस कंपनी में काम करता था और वो नाइट ड्यूटी करके वो यहां से लौट रहा था। रास्ते में कुछ लोगों ने उस पर चाकू से वार कर दिया, लेकिन यहाँ के जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि जब उस पर वार किया गया तो जो वो शख्स इस कंपनी में काम करता है वो मदद के लिए इस कंपनी में आया, लेकिन कंपनी वालों ने मदद नहीं की, ऐसा कहना है। यहाँ के जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, उनका कहना है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर हुआ क्या है, क्या पूरी घटना हुई है और क्या आप जो कंपनी के से ये क्या मदद चाहते हैं और कंपनी का क्या कहना है। सर, मैं आपसे ही पूछ रहा, इस कंपनी में काम करते हैं? हाँ जी। क्या मामला हुआ है, ज़रा बताएंगे। ये चाकू मार दिया गया है बृहस्पतिवार को रात में जी। रात के हम 10 बजे नाइट लगा के जा रहे थे, तो हम बंदे थे 12-13 बंदे थे। हमने जो नाइट लगाई थी 10 बजे, तो हमारे एक मेरा दोस्त था, नाम है उसका जाफर और उसका नाम था राम नीरज, जो जा रहे थे अपने रूम पर। तो जी दोनों साथ में जा रहे हैं और हम इस गेट पर रुक गए थे, वो दूसरे गेट पर पहुंच पाए हैं। तो जब तक नीरज का गलमाना पकड़ के 2 आदमी थे, बदमाश थे, बाइक पे थे, स्प्लेंडर गाड़ी थी, और एक पहले तो रोका है, पहले बोला है जो कहाँ काम करते हो, तो बोला है, तो बा ने बोला है जापड़ लड़का नाम है उसका, तो उसने बोला है मैं संतबा में सैमटेक्स कंपनी में काम करता हूँ, कटिंग में, संतलाल के पास। तो उसने गलमाना पकड़ लिया है, उसका कॉलर पकड़ लिया है उसका पहले वाले का, तो उसने तो छुड़ा लिया है। तो दूसरे वाले का राम नीरज का कॉलर पकड़ लिया है उसने। तो उसने बोला तू कहाँ से आ रहा है, तो उसने बोला भैया मैं भी सैमटेक्स से आ रहा हूँ। तो बोल रहा है सैमटेक्स से आ रहा है, तो उसका भी गलवाना पकड़ लिया। तो उसने नीरज ने बोला भैया मेरा गलवाना क्यों पकड़ रहे हो, मेरा क्या कसूर है। तो इसने बोल के फिर उसने अपना गलवाना, वो उसने बोला है जापड़ ने, भाई तू जा पे गलवाना छुड़ा अपना और कंपनी में भाग। तो इतनी देर में आ रहे थे, मतलब तो चाकू मार दिया उसके। चाकू मार दिया। हाँ जी। कुछ पुरानी रंजिश थी, कुछ जानते थे कुछ लोग? किसे? जिन लोगों ने चाकू मारा? नहीं, उसे नहीं जानते हैं, वो ऐसे ही हैं, मतलब पीके जो वैसे बदमाश हैं, फोन छुड़ाने वाले हैं, जो रोज छुड़ाते हैं और रोज ही ये ड्रिंक। जब कंपनी में जब वो लोग आए तो कंपनी के दरवाजा खोला, क्या कुछ चीजें हुई, मदद की? कंपनी में हम पहुंचे थे तो आए घंटा खराब कर लिया कंपनी वालों ने, ना गेट खोला, ना कोई वो मदद की, और ना हमारी, हम जो समझ लो अपनी मोटरसाइकिल अपना वाहन था हमारे पास मास्टर जी का, जो हमारे उन पे बोला, रावत को बोला था, जो जहाँ पे वो है HR वाला हेड है कंपनी में। हम पहुंचे थे तो आए घंटा खराब कर लिया कंपनी वालों ने, ना गेट खोला, ना कोई वो मदद की, और ना हमारी, हम जो समझ लो अपनी मोटरसाइकिल अपना वाहन था हमारे पास मास्टर जी का, जो हमारे उन पे बोला, रावत को बोला था, जो जहाँ पे वो है HR वाला हेड है, उससे भी बोला था, वो भी नहीं आया, 1 घंटा ख़राब कर दिया। उसके पिताजी का नाम पूछा था, क्या नाम है उसका, क्या नहीं, वो भी नहीं टाइम से आ जाता। तो फिर हमारे पास एक मोटरसाइकिल थी, उसे ले गए थे सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ पर बल्लंगवड़ से वहाँ जाँच आई थी, सीधे फिर ले गए थे पवन हॉस्पिटल तक। पवन हॉस्पिटल पे उसने बोल दिया हो जाएगा आपका काम, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला 60-70 हज़ार रुपये का वो रखना, आप बजट इतना होगा, ऑपरेशन होगा। तो हमने बोला HR वाला आया सुबह, हमने उनसे बोला भाई हमारा जो भाई हो गया, उस कुछ हेल्प कर दो हमारी। HR वाला कह रहा है जो कि कंपनी कोई मदद नहीं करेगी। हाथ में कहाँ कराया था और डेथ कब हुई उनकी? डेथ हुई है आज सुबह उसकी। तो फिर कंपनी से क्या मांग कर रहे हैं आप? कंपनी से ये मांग कर रहे हैं हम, जो उसके बालक हैं, 3 बच्चे हैं, एक 2 महीने की लड़की है और 2 बच्चे हैं बालक, मतलब बच्चे छोटे हैं। उसके ये है, उसके बाइक को पेंसिल मिल जाए और उसको कैश मिल जाए। जो कंपनी की तरफ से क्या कह रहे हैं? कंपनी की तरफ से कह रहे हैं नहीं 2.5 लाख रुपए मिलेगा ऐसा, और 2.5 लाख रुपए कंपनी के जो मजदूर हैं उनके में से काट लेंगे। ऐसा क्यों? जो हमारी खुशी होगी, हम 2.5 नहीं 3 लाख रुपए जोड़ के दे देंगे, हमारी खुशी होगी। कितने भी एक झाड़ी नहीं 2 झाड़ी दे देंगे, लेकिन कंपनी के यही कह रहे हैं जो कि हम नहीं देंगे 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा, जो कि तुम्हारी एक झाड़ी काट लेंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं, अब GM सर ने बोला था पहले जो कि हम तुम्हारी मांगे पूरी करेंगे। अब ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस में से कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्यों? पुलिस प्रशासन भी हमें पहुंचा? हाँ जी। अच्छा, उनसे आश्वासन मिला है? यही कह रहे हैं आपकी जो मांगे हैं जो कर देंगे, आपकी हेल्प है वो कर देंगे आपकी। अभी तक कुछ नहीं हुआ, सुबह से 3 दिन हो गए। आज नीरज भाई को आज जिंदा होते ना, जो कंपनी हमारी साथ देती तो नीरज भाई हमारा साथ होता। सर सैमटेक्स कंपनी है, यहाँ पर उस नीरज नाम के बंदे के साथ हादसा हो चुका है जी। वो 4-5 साल से यही काम कर रहा था। वो रात के 10 बजे के बाद छुट्टी हुई थी, वो रूम पर जा रहा था अपने पर। वो गेट से निकला, उसके 2 बंदे आए थे, उसमें चाकू घुसा दिया पेट में उसके में।
उसने कुछ बंदों के लिए फ़ोन भी किया था अंदर, वो बंदे बाहर पहुंच गए। जैसे ही वो वहाँ से बाहर से गेट पर आया कंपनी के, वे कंपनी वालों ने गेट भी नहीं खोला है मदद के लिए। कोई नहीं पता सर, अभी कुछ भी पता नहीं चला है। 3 दिन हो चुके हैं, अब वो ख़त्म भी हो चुका है। तो आप वो किस पद पे था इस कंपनी में, क्या करता था? वो कटिंग करता था सर। आप भी उसके साथ काम करते थे? हाँ, मैं दूसरे डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। जो लगता था मेरा भतीजा। क्या मामला हुआ था, कैसे हुआ? मैं यहाँ काम नहीं सर करता हूँ फिलहाल। मैं यहाँ के जो साथ में लड़के थे उन्होंने बताया मेरे भतीजे के चाकू मार दिया पीछे। दौड़ के आए सारे लड़के, जो टीवी वो वहाँ रिकॉर्ड कर रहे, कैमरा चेक कराओ, कैमरा में भी कोई बस लड़का दौड़ा साइड पे दिखा रहे, बाकी वो जिसके साथ हादसा हुआ उसको दिखाई नहीं रहे। तो कौन लोग थे और क्या कंपनी में घुसने नहीं दिया उनको? गेट नहीं खोला। अब क्या स्थिति है? एक्सपायर हो गया। बिल्कुल क्लियर कट कहता हूँ, मैं तो पहले भी आपको कह रहा हूँ, जो भी आरोपी हुआ चाहे इसमें कंपनी भी इन्वॉल्व है ना, उसको भी नहीं बता। जब घायल अवस्था में, लेकिन कंपनी वालों ने उसको एंटर नहीं करने दिया। वो तो अभी देखेंगे हम, इनका रिकॉर्ड देखेंगे सारा, इनकी ड्यूटी रोस्टर भी चेक करेंगे, किस टाइम गया किस टाइम आता था, उसके साथ कौन कौन थे, उसके साथ जो भी गए वो भी बार बार जीएम पे आरोप लगा रहे हैं। अभी भी जीएम के आदेश पे ही ये काम हो रहे हैं। नहीं ऐसा किसी के बिल्कुल सुनो, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं। मैं पहले विजिट करके जीएम साहब की लापरवाही बता रहे हैं कि जो एंट्री नहीं होने तो जिसकी भी लापरवाही हुई, चाहे जीएम हुआ चाहे इस कंपनी का मालिक हो। सर ये भी बताया जा रहा है कर्मचारी द्वारा कि कैमरे जो लगे हुए थे वो हटा दिया हम उसका रिकॉर्ड बिल्कुल A to Z देंगे, शुरू से देके आकर तक रिकॉर्ड फाइल वो अगर हमने देखा था पॉइंट वहाँ से कैमरे का, वहाँ से कैमरा हटा दिया गया है। हमारा काम वो पुलिस के तफ्तीश का है, हम बिल्कुल पार्ट में उसको साथ लेकर चलेंगे। आप देख पा रहे हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर इस कंपनी में लोग जमा हुए हैं। वीरवार की रात जो शख्स पर हमला किया गया और कल सुबह उनकी डेथ हुई है। अभी यहाँ पर ये लोग कंपनी में मौजूद है और कंपनी से यही जो कंपनी प्रशासन है उससे बोल रहे हैं कि कुछ मदद उस परिवार को की जाए, क्योंकि 3 बच्चे हैं उस परिवार में। लेकिन जो कंपनी के जो ये मालिक का कहना है कि जी नहीं, जीएम का कहना है, जीएम जी कंपनी की तरफ से जो है वो आश्वासन दिया जा रहा है कि सिर्फ 2.5 लाख रुपए उस शख्स को दिया जाएगा, लेकिन वो भी जो है वर्कर काम करते हैं उनकी सैलरी से काट कर दिया जाएगा। उस बात से ये लोग संतुष्ट नहीं है। देखते हैं कि क्या सारी चीजें, क्या जो जिस शख्स की जान गई है उसको कितनी मदद मिल पाती है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।